नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट अपॉइंटमेंट इन बुकेफी ऑन गूगल फॉर्म सबमिशन। यानी जब भी कोई आपके द्वारा बनाए हुए गूगल फॉर्म को फिल करे तो उनके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अपने आप आपके बुकेफी पर उनका एक अपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाए। इसके लिए हम गूगल फॉर्म्स को जोड़ेंगे बुकेफी के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। अब इन 5 ऐप्स में से हमें चूज़ करना है पैबली कनेक्ट को, इसलिए हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। अब पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है जिसमें हम जाएंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और अपने इस ऑटोमेशन को, अपने इस वर्कफ्लो को एक नाम देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ने वाले हैं गूगल फॉर्म्स को बुकेफी के साथ, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ गूगल फॉर्म्स टू बुकेफी। आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। अब पैबली कनेक्ट की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमें इनमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर इनके बारे में थोड़ा और बताऊं तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। तो आज हम क्या चाहते हैं? आज हम चाहते हैं कि जब भी कोई हमारा क्लाइंट गूगल फॉर्म को फिल करे तो उनका अपॉइंटमेंट अपने आप हमारे बुकेफी पर ऐड हो जाए, क्रिएट हो जाए, राइट। तो पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है किसी के द्वारा हमारे गूगल फॉर्म को फिल करना। इसलिए पहली ऐप कौन सी होगी? पहली ऐप भी होगी गूगल फॉर्म्स। ओके, तो गूगल फॉर्म्स को हमने यहाँ से चूज़ कर लिया। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ट्रिगर, हमारा ये ऑटोमेशन अपने आप काम करने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। इट मीन्स कि भाई गूगल फॉर्म पर जब भी रिस्पॉन्स मिले तो हमारा ये ट्रिगर, हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे, राइट। पर अब ये ट्रिगर या ऑटोमेशन काम कब करेगा? जब हम गूगल फॉर्म्स को जोड़ेंगे पैबली कनेक्ट के साथ और फिर पैबली कनेक्ट को जोड़ देंगे बुकेफी के साथ। तो पहली स्टेप क्या है? गूगल फॉर्म को पैबली कनेक्ट के साथ जोड़ना। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे एक यूआरएल की मदद से जिसे कहा जाता है वेबबुक यूआरएल। तो इस यूआरएल को कर लेंगे कॉपी, ओके, और इसे लेकर चलेंगे अपने गूगल फॉर्म पर। तो ये हमारा गूगल फॉर्म है आज हम जिसका इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए मैंने इसे नाम दे दिया है डॉक अपॉइंटमेंट, यहाँ पर दे दिया है क्लिनिक अपॉइंटमेंट, और ये कुछ मैंने क्वेश्चंस डाल दिए हैं। आप अपने हिसाब से जो क्वेश्चंस चाहें उन्हें ऐड कर सकते हैं। बस इनमें आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि जो भी आपका लास्ट क्वेश्चन हो वो कंपलसरी होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑन कर दीजिएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। और दूसरी चीज़, जो यहाँ पर आपका डेट एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन हो, वो डेट और टाइम आप एक साथ ही लीजिएगा। ऐसा भी क्यों करते हैं ये भी मैं आपको आगे चल के ही बताऊंगा। डेट तो देखिए आप नॉर्मली यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करेंगे तो डेट आ जाएगा, और जब आपको ये टाइम भी चाहिए तो आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिएगा और इंक्लूड टाइम पर ऐड कर दीजिएगा। ओके, तो ये डेट और टाइम भी एक साथ लेना है और आखिरी क्वेश्चन जो है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, है ना। अब हम जाएंगे रिस्पॉन्सेस में, फिर जाएंगे ये जो स्प्रेडशीट का लोगो है इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट पर। तो आप पाएंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस थे, है ना, उनकी हेडिंग्स यहाँ पर आ रही हैं सारी। तो मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। देखिए टाइम स्टेप, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी कोई गूगल फॉर्म को फिल करे, कोई भी यहाँ पर डेटा है तो वो डेटा बुकेफी पर चले जाए। तो इसलिए हम जाएंगे एक्सटेंशन पर, जाएंगे एडॉन्स पर, क्लिक करेंगे गेट एडॉन्स पर। ऐसा करने से गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस हमारे सामने आता है जहाँ पर हम सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबबुक्स को और इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इट वुड हार्डली टेक अ मिनट और 2, तो आप भी ऐसा कर लीजिएगा, 1 या 2 मिनट लगेगा। उसके बाद 1-2 बार रिफ़्रेश कीजिएगा, फिर जाइएगा एक्सटेंशन पर, तो आप पाएंगे नीचे ये पैबली कनेक्ट वेबबुक्स का ऑप्शन आ जाता है। नहीं आए तो एक आध बार रिफ्रेश कीजिएगा, आ जाएगा।
फिर जाइएगा इनिशियल सेटअप पर और जो हमने अपनी यूआरएल को कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। बारी है ट्रिगर कॉलम की, तो ट्रिगर कॉलम होता है लास्ट भरा हुआ कॉलम। तो लास्ट भरा हुआ कॉलम मेरे केस में क्या है, एफ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ। आपके केस में एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, जो भी हो वहाँ पर लिख लीजिएगा। ओके, और अब अगर मैं आपको उस चीज़ का आंसर दूं कि लास्ट क्वेश्चन मैंने रिक्वायर्ड क्यों किया था, ताकि ये जो मेरा लास्ट कॉलम है वो हमेशा भरा रहे और उसका डेटा हमेशा यहाँ आता रहे, इसलिए हम ऐसा करते हैं, है ना। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा और फिर क्लिक कीजिएगा सबमिट पर, है ना। इसको यहाँ से बंद कर दीजिएगा, एक्सटेंशन में जाइएगा, पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पर जाइएगा और एक बार क्लिक कीजिएगा सेंड ऑन इवेंट पर। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब भी हम यहाँ पर डेटा भरें, है ना, जब भी हमारे यहाँ पर डेटा आए तो वो डायरेक्ट पैबली कनेक्ट पर चला जाए। कैसे जाएगा, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है, यहाँ पर मैं रिकैप्चर रिस्पॉन्स कर लेता हूँ। आपका डायरेक्ट ऐसा वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है डू अ टेस्ट सबमिशन सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबबुक रिस्पॉन्स, है ना। तो हमें एक टेस्ट सबमिशन करना है। तो टेस्ट सबमिशन के लिए मैं जाऊँगा अपने इस फॉर्म पर, ओके, एक इसका प्रीव्यू ऑन करूँगा और एक टेस्ट सबमिशन कर दूंगा। आप भी कर दीजिएगा। ओके, तो एक टेस्ट सबमिशन कर दीजिएगा, उसके बाद क्लिक कीजिएगा सबमिट पर। तो ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि जो भी हमने डेटा यहाँ पर भरा है वो डेटा हमारे पैबली कनेक्ट पर भी आ जाएगा। तो देखिए मैंने पैबली कनेक्ट ओपन किया है, ये डेटा आ चुका है। यही नेम मैंने डाला था, यही ईमेल डाला था, यही नंबर डाला था, डेट एंड टाइम भी आ गया है ना, और मेडिकल प्रॉब्लम भी आ गई है। ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी हमारे पास ये डिटेल आए, यानी जब भी कोई हमारा फॉर्म भरे, तो उसका अपॉइंटमेंट हमारे बुकैफी पर ऐड हो जाए। इसलिए अब जो मैं ऐप चूज़ करूँगा वो है बुकैफी। तो मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर चूज़ ऐप में टाइप करता हूँ बुकैफी। बारी है एक्शन इवेंट की, तो हम चाहते हैं अपॉइंटमेंट क्रिएट करना, तो मैंने चूज़ किया क्रिएट अपॉइंटमेंट। क्लिक किया कनेक्ट पर, गए ऐड न्यू कनेक्शन पर। तो कनेक्शन करने के लिए हमें ये दो चीज़ें चाहिए, एपीआई की और बुकिंग पेज। इसके लिए हम जाएंगे बुकैफी पर, ये सेटिंग्स पर जाएंगे, ये वाली सेटिंग्स पर जाएंगे, ओके, इंटीग्रेशन में जाएंगे जो कि लेफ़्ट में है, फिर जाएंगे एपीआई पर और ये जो मेरी एपीआई की है या आपकी जो दूसरी होगी उसको कॉपी कर लीजिएगा। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। बारी है बुकिंग पेज की, तो देखिए ये जो हमारी यूआरएल होती है ना, ये यूआरएल में .com तक जो भी लिखा है ये हमारा बुकिंग पेज है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। एंड में स्लैश आ रहा है, इसको हटा देता हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है ना। क्लिक करता हूँ सेव पर। ऐसा करने से बुकैफी सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है। अब जितनी भी टाइप की हमारी सर्विसेज हैं वो यहाँ पर लिखी आ जाती हैं। मेरी दो हैं, 30 मिनट्स की और 15 मिनट्स की, तो मैं 30 मिनट्स को चूज़ कर लेता हूँ। आप जिस भी तरीके की सर्विस आपके गूगल फॉर्म के साथ चाहते हैं उसे यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं, बड़ी आसानी से आप बुकैफी से क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बारी है स्टाफ की, तो जितने भी आपके स्टाफ मेंबर्स हैं उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, जो आपके बुकैफी से जुड़े हुए होंगे उन्हें यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। ओके, बारी है अपॉइंटमेंट की डेट की, तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जो भी मेरे गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेस हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ से मैं अपॉइंटमेंट डेट को बड़ी आसानी से चूज़ कर सकता हूँ। तो आप पाएंगे कि पर जो मेरी डेट एंड टाइम है वो साथ साथ है, पहले डेट है और फिर टाइम है, पर यहाँ पर तो मुझे अलग से डालना है डेट, है ना। तो इसके लिए हम पैबली कनेक्ट के एक फ़ीचर को यूज़ करेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मेटर, और ये जो डेट और टाइम है इसको अलग कर देंगे ताकि आगे चल के हम उसे यूज़ कर सकें। तो हम फिर क्लिक करेंगे स्प्लिट टेक्स्ट पर, कनेक्ट पर। अच्छा, पर आपके अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर अलग ही करना था तो साथ में क्यों लिया, उसका आंसर भी मैं आपको दूंगा, वेट कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर टेक्स्ट टू स्प्लिट, तो टेक्स्ट को मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। ये मेरा टेक्स्ट है, डेट टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट। ध्यान दीजिएगा ये टाइम स्टैम्प को मत चूज़ कर लीजिएगा, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो हम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को ही चूज़ कीजिएगा। बारी है सेपरेटर की, तो कहाँ से सेपरेट करना चाहते हैं, मैं ये बीच में से सेपरेट करना चाहता हूँ स्पेस से, ताकि ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है फॉर स्पेस एज अ सेपरेटर यूज़ स्पेस, तो स्पेस को कर लूँगा कॉपी और यहाँ पर आकर उसको कर दूँगा पेस्ट, राइट। और सेगमेंट इंडेक्स, कौन कौन सा सेगमेंट चाहिए, हमें तो फर्स्ट सेगमेंट भी चाहिए, सेकंड सेगमेंट भी चाहिए, तो मैं चूज़ करूँगा ऑल। क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो आप पाएंगे कि ये जो दोनों चीज़ें देखिए अलग हो गई, डेट अलग हो गई, टाइम अलग हो गया, है ना। तो अब डेट को मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ,
यहाँ पर ये डेटा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कनेक्शन में जाऊँगा। अब एक बार कर चुका हूँ तो सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पे जाऊँगा, क्लिक कर दूँगा सेव पर, और अपॉइंटमेंट डेट को मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। ये रही मेरी अपॉइंटमेंट डेट, है ना। तो इस तरीके से हम चूज़ कर लेते हैं। ये जो चूज़ करने की प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है मैपिंग। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये चीज़ें वेरिएबल हैं, वेरिएबल यानी बार बार बदलेगी। जैसे अभी मेरा जो क्लाइंट है वो इस डेट को चूज़ करेगा, अगला क्लाइंट तो दूसरी डेट को चूज़ करेगा, तो वो बदला हुआ डेटा भी मेरे इस ऑटोमेशन में आ सके और आगे जा सके, इसलिए हम ये मैपिंग करते हैं। आप भी इसी तरीके से मैपिंग कीजिएगा, ओके। बट अच्छा, अगर आप हेल्प टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है अपॉइंटमेंट डेट इन फॉर्मेट विच इज़ दिस, यानी ईयर, मंथ, डेट और बीच में डैश हमारा है, हमारा दूसरा फॉर्मेट है और बीच में स्लैश भी है ना। तो हमें इसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली दिक्कत ये है कि गूगल फॉर्म जो है वो इस फॉर्मेट में हमें डेट देता है, पर जो बुकैफी है उसको इस फॉर्मेट में चाहिए। तो ये जो फॉर्मेट अलग अलग है इसका सॉल्यूशन भी हमें पैबली कनेक्ट देता है। तो हम क्लिक करेंगे प्लस पर, यहाँ से ऐप चूज़ करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर। देखिए, आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं तो शायद आपको टाइम लगे, बट एक बार अगर हम सीख जाएंगे तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ओके। फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन या फॉर्मेट डेट ओनली, बिकॉज हमें तो ओनली डेट ही फॉर्मेट करनी है। क्लिक करूँगा कनेक्ट पर, जो मेरी डेट है उसको चूज़ करूँगा, तो ये मेरी डेट थी। फ्रॉम फॉर्मेट क्या है, मंथ, डेट, ईयर। तो मंथ, डेट, ईयर को मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा, दैट टू इन स्लैश। तो ये मंथ, डेट और ईयर को चूज़ कर लिया। टू फॉर्मेट क्या है भाई, टू फॉर्मेट है ईयर, मंथ, डेट, ओके। तो ईयर, मंथ और डेट डैश हो बीच में, तो ये ईयर, मंथ और डेट को मैंने चूज़ कर लिया। क्लिक कर देता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, तो आप पाएंगे कि ये जो मेरी डेट है वो ईयर, मंथ और डेट फॉर्मेट में आ गई है। तो अब मैं ईयर, मंथ, डेट वाली डेट को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि हम बीच वाली स्टेप कर रहे हैं, तो एक बार सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन, क्लिक कर देंगे सेव पर, है ना। तो मैंने ये जो ईयर, मंथ और डेट वाली डेट थी इसको यहाँ से मैप कर लिया, ओके। अब बारी है स्टार्ट टाइम की, क्या स्टार्ट टाइमिंग क्या रहे। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, ईयर, मंथ और डेट और फिर टाइम। अब ये हमें आंसर मिलता है कि क्यों मैंने डेट और टाइम एक साथ लिया, क्योंकि यहाँ पर भी हमें डेट और टाइम एक साथ डालना था, राइट। पर जो हमारा डेट और टाइम है अगर उसका फॉर्मेट आप देखेंगे तो वो है, मैं दिखा देता हूँ, सिमिलरली वही मंथ, डेट, ईयर देन टाइम। बट यहाँ पर क्या चाहिए, ईयर, मंथ, डेट और ये वाला टाइम जोन। तो कोई बात नहीं, एक और स्टेप करेंगे, वापस से जाएंगे डेट टाइम फॉर्मेटर में। अब देखिए, एक बार ऑटोमेशन बनाना है और ये हमेशा हमेशा के लिए काम करेगा, तो इतनी थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, राइट। पर ये बस एक बार की मेहनत है, इसके बाद आपको मज़ा आ जाएगा, है ना, जब अपने आप सारे काम होंगे। तो यहाँ से मैं डेट को मैं चूज़ कर लेता हूँ, मैप कर लेता हूँ, डेट एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट को मैप कर लिया। अब हमें ये किस फॉर्मेट में चाहिए, ये हमें फॉर्मेट में चाहिए ईयर, मंथ, डेट और देन ये टाइम जोन, है ना। तो ये टू फॉर्मेट में हम चूज़ कर लेंगे ईयर, मंथ, डेट और फिर ये हमारा टाइम जोन, राइट। तो इसको हमने यहाँ से चूज़ कर लिया। फ्रॉम टाइम जोन और टू टाइम जोन, आपका जो भी टाइम जोन हो आप चूज़ कर सकते हैं। मेरा एशिया कोलकाता है, तो मैं एशिया कोलकाता, बिकॉज मैं इंडिया में हूँ, है ना, तो मैं एशिया कोलकाता को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए हमारा जो फॉर्मेट है ये आ चुका है। तो अब इसको मैं यहाँ से मैप कर लूँगा स्टार्ट टाइम को। अच्छा, बट एक और चीज़ करते हैं, हमें एंड टाइम भी चाहिए, ठीक है। तो एंड टाइम क्या होता है, एंड टाइम यानी मीटिंग कब एंड होगी। तो यार हमारे पास स्टार्टिंग टाइम तो था फॉर्म में, एंड टाइम तो था नहीं, तो एंड टाइम भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा। एंड टाइम अब क्या होगा कि जब भी मीटिंग स्टार्ट हो रही है उससे आधे घंटे बाद हमारा एंड टाइम होगा, क्योंकि हम 30 मिनट्स की मीटिंग कर रहे हैं और ये फॉर्म हमने 30 मिनट्स की मीटिंग के लिए ही बनाया है, राइट। तो इसके लिए फिर मैं क्लिक करूँगा प्लस साइन पर, ओके, और फिर यूज़ करूँगा डेट टाइम फॉर्मेटर को। एक्शन इवेंट होगा ऐड सब्सट्रैक्ट टाइम, क्लिक करूँगा कनेक्ट पर, है ना। जो भी मेरी डेट थी उसको यहाँ से चूज़ कर लूँगा, तो ये मैंने डेट को चूज़ कर लिया। अब कितना मैं इसमें एडिशन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 30 मिनट्स ऐड हों, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा प्लस और टाइप कर दूँगा 30 मिनट्स, राइट। अगर आपका दूसरे तरीके की मीटिंग हो 15 मिनट की हो तो आप 15 मिनट्स लिख सकते हैं, 1 महीने की हो तो +1 मंथ लिख सकते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। 8 आवर्स की हो तो ऐसे +8 आवर्स लिख सकते हैं, इस तरीके से आपको लिखना है। फ्रॉम टू फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में चाहिए हमें, फॉर्मेट तो हमें यही चाहिए, ईयर, मंथ, डेट देन टाइम। तो मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, ईयर, मंथ, डेट,
टाइम टी और ये फॉर्मेट, और क्लिक कर देता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो ये हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है 30 मिनट्स ऐड होके, राइट। तो यानी हमें स्टार्ट टाइम भी मिल चुका है, एंड टाइम भी मिल चुका है, और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। तो हम क्लिक करेंगे कनेक्टेड पर, जाएंगे सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पर, सेव कर लेंगे। अब ये दोनों चीज़ें जो हमने बनाई हैं उसे मैप कर लेंगे। तो स्टार्ट टाइम जो था हमारा वो था ये फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन पर, तो इसे हमने मैप कर लिया। एंड टाइम जो था उसे भी हमने एडिशन किया था 30 मिनट्स का, तो ऐड कर लिया। अब स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के बीच में कितना टाइम है, 30 मिनट्स, तो यहाँ ड्यूरेशन में हम टाइप कर देंगे 30 मिनट्स। अगर आप यही प्रोसेस 15 मिनट्स के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर 15 मिनट टाइप कीजिएगा। प्राइस, तो प्राइस हमने अपने गूगल फॉर्म में तो एज सच मेंशन नहीं किया, ये तो हमारे पर्सनल उसके लिए, तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं 1000 लिख देता हूँ, आपका जो भी प्राइस हो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। टाइटल, तो टाइटल हम क्या देना चाहते हैं, जो भी इनकी प्रॉब्लम है फॉर्म भरने वाले की वो टाइटल हो, है ना, विद देयर नेम। तो मैं टेस्ट यूज़र नेम आ गया, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया और फिर उनकी प्रॉब्लम लिख दी, लंग डिसीज़, इसको हमने मैप कर लिया। डिस्क्रिप्शन हमने अलग से कुछ मांगा नहीं है, जो हमारी मेडिकल प्रॉब्लम है वही हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो लंग डिसीज़, कस्टमर का नेम यहाँ से मैप कर लेंगे। ईमेल भी हमने लिया है तो मैप कर लेंगे, राइट। क्लिक कर देंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। अब आप पाएंगे कि अगर हमारा ये ऑटोमेशन सही बना होगा तो हमारी एक 30 मिनट की जो मीटिंग है वो क्रिएट हो गई होगी बुकैफी पर। तो मैं जाता हूँ बुकैफी पर, है ना, जाता हूँ बुकैफी पे, यहाँ पर इसके डैशबोर्ड पर। तो हम आ गए हैं बुकैफी पर, है ना, और यहाँ पर ये दिखा रहा है सितंबर 19 से 25 तक जितने भी अपॉइंटमेंट हैं। पर हमने जो डेट क्रिएट की है वो कौन सी डेट क्रिएट की है, हमने क्रिएट की है 21/10/2023। तो मैं यहाँ से ईयर वगैरह चेंज कर लेता हूँ, इसे मैं मंथली कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं 23 कर लेता हूँ। हमने टेस्ट के लिए किया है तो मैंने ये डेट चूज़ कर ली थी। तो देखिए ये 21 अक्टूबर को हमारी मीटिंग हो गई है ना, 21 अक्टूबर 2023 को। इट मीन्स कि हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो सही बन गया है। तो अब एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने गूगल फॉर्म्स को इंटीग्रेट किया पैबली कनेक्ट के साथ। हमें कई बार डेट दूसरे फॉर्मेट में चाहिए थी तो हमने टेक्स्ट फॉर्मेट और डेट टाइम फॉर्मेट का यूज़ किया, और फिर हमने पैबली कनेक्ट को इंटीग्रेट किया बुकैफी के साथ। एज अ रिजल्ट अब जब भी कोई मेरा क्लाइंट गूगल फॉर्म को फिल करता है तो उनका अपॉइंटमेंट अपने आप हमारे बुकैफी पर क्रिएट हो जाता है। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।